हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो ये वीडियो है सोमवार का, लेकिन 3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, कोल्ड कफ़, और मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और आप लोग भी जानते हैं जब कोल्ड हो जाता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रूम जो है वो हो गया है बिल्कुल ही खाली। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब तो मेरे काम करने में इतना ज़्यादा आराम हो गया है, क्योंकि पहले डाइनिंग टेबल की चेयर्स को हटाओ, फिर साफ़ करो, डेली का था ये चेयर को साफ़ करो। तो अभी वो ऊपर है, तो कभी मतलब वीक में जब टाइम लगेगा तो एक ही बार कराऊंगी, क्योंकि दरवाजे दो है रूम में और दोनों बंद रहते, इतना होता भी नहीं है डस्ट। तो यहाँ पर वान्या उठ गई है और खेलने लगी है थोड़ी देर। और इसको भी थोड़ा सा कोल्ड और कफ हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसके पापा को हुआ था, फिर भानु को हो गया और अब मुझे भी हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए रूम को कितना खाली खाली सा लग रहा है। और ये पोर्शन आपने शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि जब क्रडल जो झूला रखा हुआ था यहाँ पे, तो इधर होता ही नहीं था आना, वीडियो भी शूट नहीं हो पाती थी। तो ये देखिए अब आराम से भानु को इतना स्पेस मिल रहा है खेलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। और हमेशा सोचती हूँ कि व्लॉग जो है टाइम से आ जाए आ जाए आ जाए, पर पता नहीं कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। जब से वानू की तबीयत ख़राब हुई है, और दूसरा एक बार कंटिन्यूटी जब बिगड़ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी लाने में। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, और यहाँ पर लॉबी में जो सॉरी डाइनिंग टेबल था उसको हटाकर यहाँ पर सोफ़े मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मानो खेल लेती है, और ऊपर काफ़ी स्पेस हो गया तो नीचे भी आराम से खेल लेती है। तो मेरा सुबह वही डस्टिंग का काम शुरू हो गया है। सुबह उठते ही पहले ये काम होते हैं। और जो कपड़े हैं वो मैंने आज नहीं धोए, वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं हाथ से ही धो रही थी। सॉरी, मंडे और ट्यूसडे को धो दिया था, लेकिन तबीयत तो वेडनेसडे से ज़्यादा ख़राब हुई है। तो मेरी झाड़ू लगानी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं मंदिर के उधर से, और फिर सोफ़े को हटा के यहाँ से कर दूँगी लॉबी में से। फिर उसके बाद रूम में जाऊँगी। रूम में जो डस्टिंग का काम था वो सब कर दिया था मैंने, बेडशीट को अरेंज कर दिया था, नीचे से जो मैट था उसको उठा के रख दिया था। और अब कोई ऐसी है नहीं वहाँ पे कि उसको मैनेज करना हो, तो वही है कि आधा काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। आप देखिए लॉबी भी बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रही है। और ये मैं वानू के लिए जो है ये चलाने के लिए रेडो लेके आई थी, लेकिन ये इससे चलती ही नहीं है, बस अपने आप ऐसे खड़ी तो हो जाती है। और लॉबी में से झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं रूम में आऊँगी। देखिए बिल्कुल ही खाली खाली हल्का सा लग रहा है। और आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप देखते रहे। और वीडियो में अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक मेरे सब्सक्राइबर है जो बार बार बोलते हैं कि आपकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो इंस्टाग्राम की अच्छी है, लेकिन और फिर इसके बाद मैं सीधा आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और यहाँ आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और ये कॉर्नर मैंने ना इस साइड में उठाकर इसलिए रख दिया, क्योंकि उस साइड में वानू ज़्यादा जा रही थी, तो ये खाली भी हो गया। लेकिन अब मैंने मुझे उठाकर ये फिर से उधर ही रखना पड़ा, क्योंकि इधर रखने के बाद वानू इस वाली साइड में, इस वाले कॉर्नर में ज़्यादा आती है। तब उधर तो टीवी की वायर वगैरह है तो डरती है, उससे कम जा रही है, तो मुझे ये वहीं रखना पड़ा। बाकी और कोई स्पेस भी नहीं है कि कहीं पे रख दूँ इसको। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लूँगी अपना पोछा। पोछा लगाने के बाद बस नहाना है, फिर मंदिर जाना है मुझे। और यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। और इसको मैंने सुला दिया नहला के, और सो गई है ये। अब 1 घंटा सो लेगी, क्योंकि मैं इसको अपने साथ उठा लेती हूँ, तो फिर जो सुबह जल्दी उठती है तो वो नींद पूरी कर लेती है ये, और मेरा काम हो जाता है। तो कमरे में लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर लॉबी में, लेकिन मंदिर के उधर से साइड से मैं पहले ही लगा ले जाती हूँ पोछा।
और अब तो क्या है कि हम नीचे आराम से मैट पर खाना भी खा लेते हैं, वरना पहले तो बेड पर ही बैठकर खाते थे, इतना स्पेस नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा अब आराम हो गया। मैं आप सोचेंगे बार बार बता रही हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये काम मेरा हो गया, इन्होंने ऊपर रखवा दिया डाइनिंग टेबल को। तो इसके बाद मैं फटाफट से अपना लॉबी में लगा लूँगी पोछा, फिर इसके बाद बाहर चौक में, और फिर नहाना है मुझे। नहाने के बाद पूजा वूजा करनी है, और वानू को तो जैसे कि सुला दिया है। और बस मैं इसको इस टाइम पे इतनी ही देर सुलाती हूँ ताकि मैं नहा करके और अपना काम करके आ जाऊँ, क्योंकि झाड़ू पोछे के टाइम में तो झाड़ू के टाइम में तो मैं इसको गोद में भी उठा सकती हूँ, डस्टिंग करते टाइम भी वहीं रहती हूँ पास में ही, लेकिन जब नहाती हूँ तो इसको थोड़ा वो हो जाता है, तो इसको सुलाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बस आधे घंटे के लिए सुलाती हूँ, फिर जैसे नहा करके आती हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके, और पूजा के टाइम पे मैं इसको उठा लेती हूँ, ताकि दिन में फिर ये ज़्यादा सो जाए। और दिन में सो जाएगी तो, क्योंकि अभी सुबह सुबह सो जाएगी तो फिर मेरे को भी दिन में रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और बहुत दिन हो गए, सोच रही थी मतलब लास्ट टाइम जब मैं घर से आई थी तो एक सर्दियों का सूट लेकर के आई थी, और वो सिला ही नहीं है। बस ये सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, काट के रखा हुआ है। और आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और ये सीधा शाम का समय है, शाम का डिनर बनाते टाइम है, और मतलब थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि एक तो कोल्ड और ऊपर से मुझे सांस चढ़ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो इधर मैं शाम को डिनर में मैं बना रही थी आज इडली सांभर। इडली सांभर इसलिए बना रही हूँ, एक तो जल्दी बनता है, दूसरा 2 दिन जब मैंने कुलचे बनाए थे ना तो वो खटाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ही वेस्ट जाएगी तो सांभर में डालनी तो है ही, तो वो बन। और कुलचे की जो है वीडियो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, क्योंकि एक बार मैं पहले भी आपको शेयर कर चुकी थी और संडे को कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो इसके बाद मैं सीधा ये मंडे को शूट कर रही थी, और ये सारी सब्जियां मैंने काट ली थी, टमाटर प्याज और टिंडा था, और काफ़ी सारी सब्जी थी, जो भी थी सारी मैंने काट ली थी। चुकंदर रखा हुआ था आधा, और दाल भिगो करके रख दी थी। तो सब चीज़ों को मैं अभी डाल करके प्रेशर कुकर में और थोड़ी सी मैं इसको सीटी लगा लूँगी। और जो छोंक है वो मैं अलग से कभी नहीं लगाती, मतलब टमाटर प्याज का बस राई और करी पत्ता का ही लगाती हूँ। बहुत अच्छा सांभर बनता है, झटपट बन जाता है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको जल्दी हो तो आप ऐसे फटाफट से बना सकते हो। सारी सब्जियाँ टमाटर प्याज सब कुछ इसी में डाल के दाल के साथ, और आप प्रेशर कुकर में पका लो, फिर बाद में बस तेल और करी पत्ता का छोंक लगा दो। तो इस कढ़ाई में मैंने वानू के लिए थोड़ा सी मखाने और सूजी भूननी थी, जो मैं इसको नाश्ते में रोज़ देती हूँ। और इसके बाद फिर सांभर मेरा मतलब गल गया था, वो वीडियो पता नहीं बीच में शूट ही नहीं हो पाया, मैं ऑन करना भूल गई कैमरा। तो ये देखिए थोड़ा सा बस ये क्लिप मुझे मिली। तो इसके बाद सांभर बनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था तेल और राई और करी पत्ते का छोंक। और ये वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है इडली सांभर की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था आपने उस वीडियो को, तो आप लोग चाहे तो डिटेल में वो भी देख सकते हो। बाकी इसमें मैंने समझा दिया, कुछ ऐसा है नहीं अलग। और जो खटाई रखी थी उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल के और सांभर में डाल दिया, क्योंकि खट्टा मीठा और टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खटाई डाल सकते हो। तो यहाँ पर सांभर बन के तैयार हो गया था। फिर मैंने इडली मेकर को रख लिया था, और इसमें पानी गरम मैंने केटली में कर लिया था, क्योंकि फिर उससे गैस कम लगेगी, पहले ही केटली में करके रख लिया था। फिर मैंने इसको साफ़ करके इडली के सांचों को तेल लगा लूँगी मैं। और जो है ये इडली का पेस्ट उसमें मैंने डाल लिया था, इनो डाल लिया था, बहुत ही स्पंजी इडली बनती है।
तो यहाँ देखिए मेरी जो इडली इडलियाँ बनकर के हैं वो तैयार हो बहुत गई ही है। थोड़ी ज़्यादा देर बाद मैं स्पंजी आपको बनी थी, दिखाऊंगी बहुत बिल्कुल टेस्टी बनी कैमरा थी। में, आपको आप लोग बिल्कुल ट्राई करना। और तबीयत मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और तो अब कोशिश करती हूँ, बस यही रहता है कि कोशिश करूँ कि व्लॉग रोज़ आए रोज़ आए रोज़ आए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो 2-3 महीने से व्लॉग आ ही नहीं पा रहे हैं रेगुलर। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी भी ये वीडियो मैंने आधी कल वॉइस ओवर करी है, आधी आज करी है बस। तो इसके बाद ये देखिए इडली जो थी वो दोबारा की भी मैंने बना ली है। और मैंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जो जो रेसिपियाँ वगैरह सारी चीज़ें डाली हैं मैंने, तो वो सब कुछ मैंने आप लोगों से दिखा दी है, क्या क्या मैंने किया था क्या नहीं किया था। और वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं सब्ज़ी में जो है सांभर मसाला डालना भूल गई थी, लेकिन फिर भी बिना मसाला डाले भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब पता ही नहीं चला कि सांभर मसाला भूल गई थी। मिर्च भी, लाल मिर्च भी डालना भूल गई थी, क्योंकि एक तो वन दाल थी और सब्जियां थी, तो मैंने सोचा इसी में से वानों की निकाल लूँगी, बाद में छोंक में डाल दूँगी। लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। एक तो नाक बंद पड़े हैं, आप लोगों को आवाज़ भी लग रही होगी मेरी ऐसी। पता नहीं माइंड ही कैसा हो रहा है। तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जब तबीयत सही होती है तो सारा काम करने का मन होता है। तो बस आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करें मुझे। और ये देखिए दोबारा से मैं अब इडलियाँ इसमें डाल दूँगी। मैं कभी भी इडलियाँ बनाती हूँ तो इनो डालती हूँ हमेशा, और कुछ नहीं डालती, बस दही को सूजी को दही या लस्सी में भिगो के पहले ही रख देती हूँ। और जितनी बार भी मैं स्लोट डालती हूँ इडलियों का सांचे में, उतनी बार मैं थोड़ा थोड़ा जो इनो है वो डालती हूँ, क्योंकि अगर डाल के रख दो तो फिर गैस है वो तो काम करना बंद कर देगा। तो जैसे ही मैं सांचे में डालनी होती है मुझे इडलियों का पेस्ट, तभी मैं इनो डालती हूँ फटाक से मिक्स करके, और फिर फटाफट सांचे में डाल देती हूँ। ये कैसी बनी है। और इडलियाँ हो गई है बन कर के तैयार। मैं हस्बैंड को दे आऊँगी और वानू को भी एक इडली खिला दूँगी। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।